तो स्क्विड गेम का फर्स्ट सीजन जब 2021 में आया था तो भाई उसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। सब लोग इसी की बात कर रहे थे और मेरा ये वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट शो बन गया था, जिसकी वजह से मैं इसके सीजन 2 के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और मुझे लगा कि ये डिलीवर भी करेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैंने सीजन 2 देखना चालू किया, जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड काफी अच्छा जा रहा था। पर जब थर्ड एपिसोड आया तो भाई मुझे रियलिटी हिट हुई। इस शो में मुझे प्रॉब्लम्स दिखने लगी और ये शो मुझे बोर करने लगा। जहाँ इसकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो था भाई अपने फर्स्ट सीजन की एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपर्ली डिलीवर ना कर पाना। जब फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था तो भाई वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि मुझे सेकंड सीजन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, पर जब एपिसोड थर्ड शुरू हुआ तो भाई वो कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव फील होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो सेम चीज बार बार कर रहे हैं और जिस सीन को खींचने की जरूरत नहीं है उसे खींचते जा रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट इस शो के साथ इशू था वो था कैरेक्टर डेवलपमेंट। फर्स्ट सीजन में जो हम कैरेक्टर के साथ अटैच हो गए थे वो इस सीजन में फील नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट सीजन में अगर किसी की भी डेथ हो रही तो आपको जेन्युइनली फील हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया। आप उसके लिए इमोशनल हो रहे थे। अच्छे कैरेक्टर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो रही थी और बुरे कैरेक्टर को आप जेन्युइनली हेट कर रहे थे। पर इस सीजन में ऐसा नहीं हो पा रहा। अच्छे कैरेक्टर्स है पर उनको प्लॉट आर्मर दिया गया है, जिसकी वजह से भाई शो प्रेडिक्टेबल हो गया था। आपको पहले ही पता चल रहा था कि ये कैरेक्टर तो बच ही जाएगा और वो बच भी जाता है। इसके बाद भाई जो थर्ड चीज थी वो थी विलन का कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वो थैनोस नाम का बंदा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा था, पर उसको तुमने 5वें या 6वें एपिसोड में ही मार दिया तो कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया और जिसकी वजह से मैं और बहुत सारे लोग इस शो से उतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद भाई जो फिफ्थ प्रॉब्लम था वो था मिस्ट्री एलिमेंट। फर्स्ट सीजन में जो आप सोच रहे थे कि भाई आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो फीलिंग थी वो इस शो के साथ आ नहीं रही थी, क्योंकि ये शो एक ही चीज को खींचता जा रहा था। आपको शो में कई बार ऐसा लगता है कि सेम चीज बार बार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वो वोटिंग वाला सिस्टम, वो फॉरएवर टेक ले रहा था। हर गेम के बाद जिस तरीके से वो वोटिंग का सिस्टम बिठाया जा रहा था और जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जा रहा था वो बोर करने लगता है। पर्सनली मैं उन सीन्स को स्किप करना चाहता था पर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये रिव्यू बनाना था। भाई जो इसका क्लाइमेक्स था वो बहुत ही अंडरवेलमिंग फील होता है। टू बी ऑनेस्ट भाई वो क्लाइमेक्स जैसा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जब जेन हू का कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रेबल करता है तो वो जो टेंस फील होना, जो प्रॉब्लम फील होनी चाहिए थी वो फील नहीं होता है। आपको नहीं लगता है कि ये क्लाइमैक्स चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट जो अपना प्लेयर नंबर 001 था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, पर जिस तरीके से उसने खुद को पोर्ट्रे किया था वो बहुत ही वियर्ड हो जाता है। उसके बिट्रेल का वो वेट फील नहीं होता और क्लाइमैक्स में जो जेन हू के दोस्त को मार दिया जाता है, स्पॉइलर अलर्ट, उसका भी उतना वेट फील नहीं होता क्योंकि आप उस कैरेक्टर से उतना ज्यादा कनेक्ट ही नहीं कर पाए। शो इमोशन कनेक्शन में लैग करता है, टाइम से ज्यादा स्पेस लेता है, जबरदस्ती कैरेक्टर को खींचता है और अनरियलिस्टिक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। और दूसरी साइड गेम उतने ज्यादा डेंजरस फील नहीं होते। आपको नहीं लगता कि इधर डेथ एंड लाइफ की सिचुएशन है, कैरेक्टर्स मर रहे पर आप वो फील नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड नंबर का गेम था उसमें बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टर्स को मार देते पर फील नहीं होता क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं बन पाया। कुल मिलाकर बात यह है कि इसका जो फर्स्ट सीजन था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, पर इसका जो सेकंड सीजन था वो अपने फर्स्ट सीजन की वैल्यूज को डिलीवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लोग इससे बोरिंग बोलने लगे हैं। जहाँ समझ में भी आता है कि इनको थर्ड सीजन बनाना था, इसी वजह से उन्होंने इस सीजन को थोड़ा सा लंबा खींच दिया। पर अगर वो अपनी सीजन 3 में अपनी फर्स्ट सीजन की वैल्यू डिलीवर करते हैं तो मुझे उतनी ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं इस सीजन को भूलने के लिए तैयार हूँ, पर अगले सीजन के लिए हमें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट भाई सोर्सेस की माने तो ये जुलाई में कभी आएगा। बाकी भाई इसका सेकंड सीजन तो निराश ही करता है। ये थे मेरे ओपिनियंस इस सीजन को लेकर कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं आया। बाकी भाई तुम्हारे ओपिनियंस अलग हो सकते, तुम मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं जरूर से उसे पढ़ूंगा। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।